हट चुका है क्या? वादे से नहीं होता। अगर आप सत्ता के अंदर हैं तो अंजना जी सत्ता में रहने वाला जो भी जनता के लिए कुछ करना चाहे वो करके दिखाता है। 10 साल से आप रहे, आपने एक रुपया नहीं दिया। दिसंबर 2023 में आपने अनाउंस किया, लोकसभा से पहले आपने इसको एक लोकसभा के लिए चुनावी मंत्र आपने बनाया कि चैलेंज ये है पैसा देंगे। सर, चैलेंज जो है वो देखिए, एक बार अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखाइए। महिला वोटर्स दिल्ली में किस तरफ रही है विधानसभा में, एक बार देखिए। दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न 2015 के विधानसभा में देखिए, 34% बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं 53%। अगला दिखाइए। ये आपके लिए ये चैलेंज है, रियल चैलेंज। 35% आपका 1% बढ़ता है और ये 60% पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 3% पर। छोटा सा इसका जवाब दीजिए। महिलाओं को गालियां अंजना जी, मैं बात पूरी कर दूं। मैं बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं बस एक बार अपनी बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता और खास तौर से दिल्ली में रहने वाली हमारी माताएं बहनें इनके ढकोसलों को जानती हैं। 2022 से पंजाब में थे ना, 1 रुपया दे देते। पंजाब में भी तो चुनाव जीत के यही कह करके आए थे आपने यही कहा महिलाओं को कि हम 1000 रुपए देंगे। 1 रुपया अंजना जी 2025 शुरू हो चुका, पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला। क्या ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माताओं को, बहनों को मूर्ख मानते हैं? और चूंकि अब इन्होंने कह दिया कि जनता का पैसा हम जनता को देते हैं, तो बस आपके शो पे एक बात बता दूं, कैग की रिपोर्ट में क्या आया है, क्या करते हैं ये, और जनता के पैसे का क्या करते हैं? ये बिजनेस ब्लास्टर्स की स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च था 54 करोड़। एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा? 80 करोड़। 1.5 गुना देश का मेंटर स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च कितना था? 1.9 करोड़। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा? 27.9 करोड़। 13 गुना ये स्कीम लेकर के आए। पराली मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू प्रोग्राम पे टोटल कितना खर्चा हुआ? 77 लाख। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ? 24 करोड़। 31 गुना। जिन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे को लूट के, खसूट के शीश महल बनाने, घोटाले करने, घर में महंगे महंगे सिल्क कारपेट, महंगे महंगे पर्दे लगाना और महंगी महंगी जो अपनी एक आलीशान जिंदगी को जीने के लिए आम आदमी के नाम का ढकोसला करना, मैं मानता हूं कि उनको दिल्ली की जनता बहुत समझदारी से जवाब देगी। जो आज अरविंद केजरीवाल जितने वादे करके आए थे अंजना जी, आज दिल्ली की जनता का दिल टूटा हुआ है। और मैं एक युवा होने के नाते कहता हूं, हम लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। क्या कोई भी सरकार या किसी अरविंद केजरीवाल या किसी पार्टी को ऐसा किया जाएगा? पर इनका जवाब ये देख करके आए थे हम, ये देख करके वोट दिया था जी। मैं बस ये बता दूं अंजना जी, ये देख करके दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। ये मफलर और वो नीली वैगनार की फोटो भी पकड़ के रखिए और आप भी थोड़ा सा रुक जाइए। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो तो हम देख रहे हैं। 2015 और उसके बाद 2020 के चुनाव आते आते कैसा 10% से आप 3% पर पहुंच गए हैं। महिलाओं के वोट की मैं बात कर रही हूं, ये 2500 से बढ़ जाएगा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है उस पर 2 सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने 2 महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला यहां पर टिकट देकर। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। हमारी कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए प्रति महीना 1,28,00,000 महिलाओं को दे रही है। हमारी तेलंगाना की सरकार 2500 रुपए प्रति महीना 90 लाख महिलाओं को दे रही है और सतत देती रहेगी। और उसको देने के पीछे इसको रेवड़ी बुलाना चाहे ये इनके ऊपर है। इसको देने के पीछे हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि महिलाएं जब समृद्ध होंगी तो वो सुरक्षित और सशक्त भी होंगी। लेकिन इनकी असलियत सुन लीजिए। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाड़की बहना लॉन्च करी। लाड़की बहना के चलते, क्योंकि उसमें किस्त चली जाए 1-2 किस्त, इन्होंने एक किस्त भी डाल दी 1500 रुपए की। चुनाव भी टला, एक किस्त भी पहुंच गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे, आपका सिस्टर चैनल, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रही थी और अभी आज तक पर मैंने महाराष्ट्र के कृषि
मंत्री का बयान भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई लाडकी बहना से बहुत प्रेशर आ रहा है, हम लोन वेवर नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्टें आई महाराष्ट्र से, वो कह रही है 20 लाख महिलाओं को लाडकी बहना योजना से निकाला जाएगा। तो आपने बिना पात्रता के ही पैसा दे दिया, आपने लुभाने के लिए महिलाओं को छल लिया। मतलब बीजेपी से ज्यादा विश्वासघाती पार्टी दूसरी है कौन, मैं तो ये पूछना चाहती हूं। और आम आदमी पार्टी से मेरा एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बहुत बड़बोले वचन बोले थे पंजाब में, मैं रेवेन्यू का आदमी हूं, मैं जानता हूं मुझे पैसा कहां से लाना है। 3 साल हो गए, एक पैसा आपने महिलाओं को नहीं दिया, नगर पालिकाओं को नहीं दिया, ग्राम पंचायतों को नहीं दिया। पंजाब की सड़कों का क्या हाल है, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहां से लाने की पैसा आप सोच रहे हैं? क्या आपने कैलकुलेशन किया? हम कैलकुलेशन के साथ आपके सामने है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इंटरनल एक्चुअल से ये पैसा निकाला जा सकता है और इससे एक सुचक्र बनेगा। आप तो पंजाब में वादा खिलाफी करते हैं, हमने तो जो वादा कर्नाटका में, तेलंगाना में, झारखंड में किया उसको पूरा करके दिखाया, विद साक्ष्य और फिगर आपको बता दिया। बीजेपी लाडकी बहना में से 20 लाख औरतों को निकाल रही है, ये पंजाब में एक दमड़ी नहीं दे पाए। किस मुंह से पंजाब में नहीं दे पाए एक भी रुपया? अब इसके बाद सिद्धार्थ जी आ रही हूँ, पंजाब में आप दे नहीं पाए और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक साथ 2100 देंगे, कहां से आएगा? हमेशा अंजना जी, मैं मौलवियों को भी तो नहीं दे रहे 17 महीने से 18,000 जो कहा था। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी, पर मेरे को 2 बातें खंडन भी करनी है सिद्धार्थ जी की, उस पर बाद में आती हूँ। पहले पंजाब वाला जवाब दे देती हूँ। जब भी हम कहीं नई सरकार बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी, और सबसे पहले हमने उस पर काम किया। हमने पंजाब में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस बनाए, उसमें आज 2 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। जो हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहां पे 450 टेस्ट दिए, 359 दवाइयां। महिलाओं को झूठा वादा किया? नहीं, कब दीजिएगा? बता रही हूँ ना, सुनिए ना। अभी सुप्रिया जी ने भी कहा कि वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने 2500 का फिगर अनाउंस किया। हमारे दिल्ली के बजट से कैलकुलेट किया होगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देंगे सुप्रिया जी। तो वैसे ही हमने पंजाब में भी जब ये कह दिया है 5 साल, तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमारी स्कीम कॉपी हो गई, फ्री बस यात्रा महिलाओं की, और फिर आदमियों पर डबल कर दे फीस। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए इनकी बात सुनिए, बीजेपी की बात मुझे करनी है। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो आपको बोली है, मेरी सारी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ यादव पे कार्रवाई हो। सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई, सील्ड कवर में है। ये नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, आपके इतने फेमस चैनल पे और इतने फेमस शो पे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या करे प्रधानमंत्री मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल जी? बताइए, क्या 1.5 लाख का चश्मा पहन के, रोज 4-4 कपड़े बदल के, उसके बाद 8400 के करोड़ के जेट में घूम के, उसके बाद एक अपने लिए कोविड टाइम में 500 करोड़ का सोने की लंका बनवा लें सेंट्रल विस्टा के अंदर और टनल से जाए पार्लियामेंट? ये करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। अब अगर एक सरकार जनता का पैसा जनता को दे रही है और उसके बाद भी मुनाफे का बजट पेश कर रही है, टू रिच कमिंग फ्रॉम यू सिद्धार्थ यादव। आपके सारे 20 स्टेट्स घाटे में है, एक जगह फ्री बिजली नहीं देते आप मत बताइए। हमारा रेवेन्यू सरप्लस में है बजट, आप अपना एक स्टेट बताइए जो पॉजिटिव में हो। 7 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश, 4 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र, और वहां पे स्कीम अनाउंस करने के बाद आज कटौती की बात कर रहे हैं ना आप। अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम स्टार्ट की वो वैसी की वैसी बेहतर ही हुई, कम नहीं की गई। हम जो वादा करते हैं वो गारंटी देते हैं। आपकी तरह चुनाव के टाइम आके नहीं एक वादा कर दिया उसके बाद कटौती करते हो उस वादे में। दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैग रिपोर्ट पर एक फेस ऑफ जल्दी से सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इनने सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। आप महिलाओं को सम्मान निधि तो छोड़िए, खड़गे जी को कर्नाटक में जाके कहना पड़ा था ऐसी सरकार चलाते रहेंगे तो सड़क पे आ जाएगी। कर्नाटक के अंदर इन्होंने बोला महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देते हैं, और पूरे बस के जितने फेयर थे सारे बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के सारे प्राइस बढ़ा दीजिए। तो इनकी इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस को ही मुबारक हो, इनकी बातों में मत जाना। पर आज दिन तो प्रियंका जी का है। प्रियंका जी कह रही है कि सिद्धार्थ यादव पर केस करिए क्योंकि सिद्धार्थ यादव कैग की रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैग की रिपोर्ट अखबारों के अंदर, देश की लीडिंग अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे छप रही है, पर वो अखबार आता है कि नहीं आता? क्योंकि शीश महल बहुत बड़ा है। उस शीश महल के अंदर वो यहां से अखबार वाला नंबर सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, तो मीडिया रिपोर्ट से जो आ रहा है उसी पर वो भी नंबर्स हम दिखा रहे हैं। पूरी कीजिए मिस्टर यादव। निश्चित रूप से अब पर ये तो मेरे पे कार्रवाई करना चाहते थे, पर मीडिया रिपोर्ट पे आया है और ऑथेंटिक अखबारों ने लिखा है, कैग की रिपोर्ट है, तो मैं बता तो दूं कि आया क्या है उसमें, क्या है। देखिए एक मैं प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिएगा। मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या है।
वहां पर है मिनी बार। अब मैं नहीं कहूंगा मिनी बार ठीक है गलत है, वो केजरीवाल जी की इच्छा है। घर में लगाया मिनी बार, कब? कोविड के दौरान घर में लगाया 20 लाख रुपए का टीवी कंसोल, एल शेप्ड का सोफा, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट। जब अंजना जी मैंने सोचा कि 20 लाख का अगर टीवी कंसोल लगा तो उस पे सस्ता टीवी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं गहराई में गया रिपोर्ट की। मैंने अखबार को खंगाला तो मैंने देखा 88 इंच ओलेड टीवी 8K वॉइस कंट्रोल्ड एलजी कंपनी का। कितने का टीवी लगा? 28,91,587 रुपए। 28,91,587 रुपए। यह आम आदमी के घर पे मिलेगा? मैं कहता हूं यह आम दुकान